गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्टडी विद सुविता चौहान चैनल में स्वागत है। हम इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेनन मार्टिन के द्वारा लिखी गई इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो अपने बेसिक्स को आप अच्छा करने के लिए हमारे साथ पढ़ सकते हैं। सेकंड हम जो करने वाले हैं ये न्यू स्टाइल जो है जनरल इंग्लिश क्लास 12th की, जिसको मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा है। अगर आप भी इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करने वाले हैं लूसेंट की जो जनरल इंग्लिश ग्रामर है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। अगर किसी को दिक्कत आती है एकदम से पूरी तरीके से इंग्लिश को समझने और पढ़ने में, तो फिर आप ये वाली इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी बुक है तो और उसको आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पर डे जो है हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे और इन तीनों ग्रामर्स को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो हमने ये तीनों ग्रामर मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ी हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अपना जो भी मैंने सीखा है उसको शेयर करूँ। तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं रेनन मार्टिन का। पहले हम फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और सेकंड चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो फर्स्ट में जो है आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो जो उसमें कर्ता होता है किसी सेंटेंस में, जो काम कर रहा होता है कोई, या किसके बारे में जो बात की जा रही होती है, जिसके बारे में सब वो है कोई वस्तु या कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है ना। तो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। और जो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है या जो उसने किया है उसके बारे में कोई जानकारी दी गई है, वो क्या होगा, हमारा सारा रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो जनरली आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में और प्रेडिकेट होता है। तो फर्स्ट में आप देखेंगे द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। वह पार्ट जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है, ठीक है, जो उसमें कर्ता का काम करता है, मतलब जो सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो दूसरा है, फिर होता है प्रेडिकेट, ठीक है, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो भी पार्ट हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। उसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे सेंटेंस का, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। कोई भी सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट में जो नाउन और प्रोनाउन का होता है हमारे सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो आप सब्जेक्ट और उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। जनरली क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में वो फर्स्ट में आता है। जैसे आपने कभी सेंटेंस फॉर्म में वो पढ़ा होगा ना, स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें दिया जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। बट कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाता है, बट जो हमारा प्रेडिकेट है वो पहले आ जाता है ना। कभी कभी हमें जो एग्जामिनर है या वो क्या उल्टा करके दे देता है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं, राइट। तो आपको अगर अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट किसके बारे में बात की गई है, इसमें काम करने वाला को व्यक्ति कौन है या किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो उसको आप पहचान सकते हैं सब्जेक्ट, राइट। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आता है कि कौन सा जो जैसे कौन यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आना चाहिए या सब्जेक्ट निकालना आना चाहिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी है। हियर कम्स द बस, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे हियर कम्स द बस,
तो यहाँ पर द बस है ना, बस क्या है, सब्जेक्ट है, और हियर कम्स यहाँ इसके बारे में कि यहाँ बस आती है ना। तो बात तो बस की हो रही है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है कि यहाँ पर आती है बस, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये हियर कम्स क्या है, प्रेडिकेट है, और द बस क्या है, सब्जेक्ट है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, तो यहाँ पर एडवर्सिटी जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि एडवर्सिटी मतलब बैड टाइम्स के बारे में बोला जाता है, बैड टाइम को बोला जाता है एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है। तो स्वीट क्या है यहाँ पर, यहाँ एडजेक्टिव है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। तो एडवर्सिटी सब्जेक्ट है और स्वीट आर द यूजेज ऑफ, ये क्या है आपका, प्रेडिकेट है। इन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे, तो इम्परेटिव सेंटेंस अगर नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, वो सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे शट द डोर, राइट, एंड सिट डाउन, इस तरीके से जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं जनरली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देखेंगे, सिट डाउन, तो यहाँ इनका कहना है जैसे कि ये जाहिर सी बात है कि जब कोई मेरे सामने खड़ा है तो मैं उसको बोल रही हूँ सिट डाउन, तो किसी ना किसी से तो बोला होगा सिट डाउन मैंने, है ना। तो यहाँ पर मान लिया जाता है यू, राइट। यहाँ पर जो यू होता है, सब्जेक्ट होता है, वो हिडन होता है, और सिट डाउन क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। फिर थैंक हिम, तो किसी ना किसी को तो धन्यवाद दिया होगा, तो यू यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और थैंक हिम हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को, हिडन होता है हमारा जो सब्जेक्ट होता है, वो दिखाई नहीं देता है, मतलब इसमें हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, किसी न किसी से तो ये बोला गया होगा, जिसने भी बोला है, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। हमें क्या करना है, ये कुछ हमारे पास सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना है, ठीक है। फर्स्ट में आप देखेंगे द क्रैकलिंग ऑफ कीज, क्रैकलिंग होता है हार्श साउंड, ठीक है, बैड साउंड जो होती है। द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, ठीक है। द क्रैकलिंग ऑफ गीज, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, सेव्ड वर्ब है, और रोम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। तो क्रैकलिंग ऑफ गीज आपका सब्जेक्ट हो गया, सेव्ड रोम क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। वर्ब के बाद का जो भी पार्ट रहेगा वो क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट होगा जनरली, बट सब जगह ये नहीं होगा, क्योंकि जैसा हमने अभी देखा ऊपर कि कभी कभी क्या करते हैं, उल्टा करके दे देते हैं हमें, और किसके बारे में बात हो रही है, तो हमें ये पहचानना होता है, और तब जाके फिर हमको क्या करना होगा, अपना सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा। सेकंड में देखते हैं क्या है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ठीक है। द बॉय क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, स्टूड वर्ब है ना, तो स्टूड ऑन द बर्निंग डेक क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया। फिर है तुबाल केन वाज अ मैन ऑफ माइट, तो तुबाल केन क्या है आपका सब्जेक्ट है, वाज अ मैन ऑफ माइट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, राइट। ये इजी हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ही दिया गया है। और डिफ़िकल्टी तब आती है जब सब्जेक्ट को बीच में या पीछे दे दिया जाता है, तब हमको फाइंड आउट करना, थोड़ा सोचना पड़ता है कि हाँ, कौन सा इसमें सब्जेक्ट है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, ठीक है। तो स्टोन वॉल्स यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डू नॉट मेक अ प्रिजन मतलब ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, तो आप सोचेंगे कि द सिंगिंग यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑफ द बर्ड्स क्या है ना, तो ये उसी के बारे में बात हो रही है। द सिंगिंग, ये देखो ऑफ आ गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, और डिलाइट्स क्या है यहाँ पे, वर्ब है, ठीक है, और एस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट, लेकिन ये इसके साथ आया, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, तो तभी ये पूरी यहाँ तक हम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। बट जब आपको
इसके भी और डीप जाएंगे तो आपको जब यहाँ से भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तब आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अभी आपके लिए केवल यही इम्पोर्टेंट है। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, और डिलाइट्स क्या है, हमको डिलाइट्स देती है, आनंद देती है, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो डिलाइट्स क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा जनरली तो वो क्या होगा हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब से लेकर अदर आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, प्रेडिकेट में काउंट होंगी। मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे, तो मिस किटी क्या है, सब्जेक्ट है। वाज रूड एट द टेबल वन डे क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया। ही हैज़ ए गुड मेमोरी, ठीक है, ही क्या है आपका, प्रोनाउन है, बट यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ही सब्जेक्ट है। हैज़ ए गुड मेमोरी, हैज़ हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। तो हैज़ क्या है, हैज़ अ गुड मेमोरी क्या आपका प्रेडिकेट है, राइट। फिर 8 नंबर पे आ जाते हैं, बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। ग्रो मतलब पनपती हैं, हमारे अंदर ग्रो करती हैं अनकॉन्शियसली, तो ग्रो अनकॉन्शियसली आपका हो गया प्रेडिकेट और बैड हैबिट्स हो गया आपका सब्जेक्ट, राइट। द अर्थ यहाँ पर हमें इजीली समझ आ रहा है, द अर्थ सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स मतलब घूमती है राउंड द सन, तो रिवॉल्व्स राउंड द सन आपका प्रेडिकेट हो गया। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, तो नेचर आपका सब्जेक्ट हो गया प्रकृति और इज़ द बेस्ट फिजिशियन प्रेडिकेट हो गया। एडिशन इन्वेंट द फोनोग्राफ, तो एडिशन ने क्या इन्वेंट किया था, खोज की थी किसकी, फोनोग्राफ की, तो एडिशन आपका सब्जेक्ट हो गया और इन्वेंटेड क्या हो गया, वर्ब हो गया, और द फोनोग्राफ, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ आपका प्रेडिकेट हो गया। फिर है द सी हैथ मैनी 1000 सैंड्स, तो द सी क्या है आपका सब्जेक्ट, हैथ मैनी 1000 सैंड्स मतलब ये आपका प्रेडिकेट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डीप एंड ब्रॉड होता है जो सी होता है। फिर है 13 पे, वी कैन नॉट पम्प द ओशियन ड्राई, कि हम पंप से जो है ओशियन को, समुद्र को ड्राई नहीं कर सकते, राइट। तो वी क्या है आपका प्रोनाउन है, तो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कैन नॉट पम्प द ओशियन ड्राई ये आपका प्रेडिकेट हो गया। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, तो बोरोड गारमेंट्स मतलब मांगे हुए कपड़े कभी फिट नहीं होते, राइट। तो बोरोड गारमेंट्स के आपका सब्जेक्ट है, नेवर फिट वेल मतलब ये आपका प्रेडिकेट है, राइट। तो अब हम यह देखते हैं 15 नंबर पे, द अर्ली बर्ड्स कैचेज द वॉर्म, तो जो पहले आए पहले पाए वाली बात है। द अर्ली बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है। कैचेज मतलब पकड़ती हैं, पाती हैं, जो भी आप कह सकते हैं। द वॉर्म्स, ठीक है, जो वो कैचेज द वॉर्म्स क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। 16 में, ऑल मैटर इज इंडस्ट्रिक्टिबल, राइट। इंडस्ट्रिक्टिबल होता है आपका मतलब जिसको नष्ट ना किया जा सके, अनडिस्ट्रॉयबल, राइट। तो ऑल मैटर सभी जो एनर्जी हैं वो नष्ट नहीं की जाती हैं, क्या की जाती हैं, ट्रांसफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। तो ऑल मैटर क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज इंडस्ट्रियल क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। 17 में, इस्लामाबाद जगह का नाम होता है और जगह का नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन किसका काम करता है, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो इस्लामाबाद क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ये आपका प्रेडिकेट है। 18 में, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, हमें अनुभव से लाभ लेना चाहिए। वी क्या है प्रोनाउन, बट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस हमारा प्रेडिकेट हो गया। 19 में, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, ये एक ईडियम टाइप का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी रोड जो हैं रोम की तरफ जाती हैं। इसका लिटरल मीनिंग ये निकाल सकते हैं कई बच्चे, बट इसका क्या मतलब है कि हम काम को कई बार अलग अलग तरीके से करके देखते हैं, बट क्या होता है लास्ट में रिजल्ट सेम मिल रहा होता है हमको, राइट। तो
जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम ये इडियम यूज़ कर सकते हैं। ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, तो यहाँ पर ऑल रोड्स क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, लीड टू रोम क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। अ गिल्टी कंसाइंस, ठीक है, अ गिल्टी कंसाइंस क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, नीड्स नो एक्सक्यूज़ ये आपका प्रेडिकेट हो गया। मतलब अगर कोई किसी से कोई गलती हो जाए और वो अपनी गलती को अनुभव मतलब फील कर ले तो क्या होता है, उसको एक्सक्यूज़ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। फिर है 21, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। ब्यूटीफुल रेनबो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सून फेडेड अवे क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, ठीक है, मतलब कोई भी एक साथ दो समूहों का साथ नहीं देख सकता, मतलब दो पार्टी का एक साथ समर्थन नहीं कर सकता कोई भी, ऐसे ही दो मास्टर्स की एक साथ सेवा नहीं कर सकता मीन्स, राइट। तो नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स यहाँ पर क्या हुआ, तो नो मैन क्या हुआ यहाँ पे, नो मैन सब्जेक्ट हो गया, कैन सर्व टू मास्टर्स यहाँ प्रेडिकेट हो गया। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड मीन्स where a sick person staying there should be good air circulation, right। मतलब जहाँ पर किसी बीमार व्यक्ति को रखा जाए वहाँ पर अच्छा एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। तो अ सिक रूम ये हो गया आपका सब्जेक्ट, शुड बी वेल एयर्ड ये हो गया आपका प्रेडिकेट। द ड्यू ड्रॉप्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ग्लिटर इन द सनशाइन ये आपका प्रेडिकेट हो गया। 25 में आ जाते हैं, आई शूट एन एरो इनटू द एयर। आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्रोनाउन है बट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और शूट एन एरो इनटू द एयर ये हो गया आपका प्रेडिकेट। 26 में आ जाते हैं, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। तो यहाँ पर आप पहले सोचिए कौन सा है सब्जेक्ट, किसके बारे में बात की जा रही है। अ बार्किंग साउंड भौंकने की आवाज़, द शेफर्ड हियर्स किसने सुनी है, शेफर्ड ने सुनी है, राइट। द शेफर्ड क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, हियर्स क्या हो गया वर्ब हो गया, अ बार्किंग साउंड हियर्स अ बार्किंग साउंड क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए सब्जेक्ट को जैसे यहाँ बीच में दे दिया गया है, कभी लास्ट में दे दिया जाएगा, तो आपको कि किसके बारे में किसने काम किया है, राइट, इस चीज़ों का ध्यान रखना है। 27 में देखते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल पहाड़ की चोटी पर लिव्स रहता है, ए हर्मिट कौन रहता है, हर्मिट रहता है, राइट। तो हर्मिट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो अ हर्मिट क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, लिव्स क्या है वर्ब है, फिर ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से ये सारी समझ में आई होगी एक्सरसाइज। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप इसी तरीके से पूरी ग्रामर को हमारे साथ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपके लिए यह हेल्पफुल रही है। थैंक यू सो मच।